कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्पताल के कमरे की जहां रात भर रुकने वाला कोई भी मरीज अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सेंट मैरी अस्पताल के एक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे। देखिए, ये कोई आम मेडिकल केस स्टडी नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जो विज्ञान और तर्क दोनों की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। हम स्रोत सामग्री से सीधे लिए गए इन विवरणों के जरिए इस डरावनी घटना की रहस्यमयी परतें खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सोचिए, क्या कोई अस्पताल का कमरा अपने मरीजों को डिस्चार्ज करने से मना कर सकता है? अस्पताल के उपकरणों का काम करना तो आम बात है, लेकिन अगर किसी कमरे में रखे सभी मॉनिटर अचानक उल्टी गिनती यानी बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दें, तो आप क्या कहेंगे? स्रोत में दी गई ये कहानी ठीक इसी भयानक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ जगहें अपने अंदर ऐसे राज छुपाए रखती हैं जो कभी बाहर नहीं आते। हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट से होती है। एक तरफ हमारे पास है राहुल, एक बिल्कुल नया, आत्मविश्वासी और एकदम लॉजिकल इंटर्न डॉक्टर। राहुल के लिए ये भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ बोर हो रहे स्टाफ का टाइम पास हैं। और दूसरी तरफ हैं अनुभवी सीनियर नर्सें जो रात के 12 बजे के बाद इमरजेंसी वार्ड के उस हिस्से में जाने के नाम से ही कांप जाती हैं। ये एक क्लासिक टकराव है। एक तरफ है मेडिकल साइंस का ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ पीढ़ियों से चले आ रहे अनदेखे डर की कानाफूसी। और फिर आता है वो कमरा नंबर 309। समय था रात के 11:50। राहुल एक बेहद कमजोर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बुजुर्ग मरीज को व्हीलचेयर पर इसी वर्जित कमरे की ओर ले जा रहा था। अस्पताल का वो हिस्सा जहां जाने से हर कोई बचता है, अब राहुल और उस बुजुर्ग मरीज की मंजिल थी। ये नंबर 309 सिर्फ एक कमरे का नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डरावनी सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। अब देखिए, जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचते हैं, कुछ ऐसा होता है जो राहुल के साइंटिफिक दिमाग को पहला बड़ा झटका देता है। वो कमजोर, मरणासन्न बुजुर्ग मरीज अचानक राहुल की कलाई को एक अकल्पनीय ताकत के साथ जकड़ लेता है और वो धीरे से बुदबुदाता है, उससे बिस्तर पर बैठने मत देना। मतलब ये कोई आम मेडिकल लक्षण तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद रहस्यमयी और खौफनाक चेतावनी थी जिसने उस रात के असली खौफ की नींव रख दी थी। जब राहुल मरीज को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरा मेडिकली बिल्कुल परफेक्ट था। सब कुछ एकदम बेदाग, चादरें बिल्कुल नई और साफ थीं, सभी मशीनें एकदम सही तरीके से काम कर रही थीं। लेकिन बाहर के कॉरिडोर की तुलना में उस कमरे का तापमान असामान्य रूप से ठंडा था। और ये कोई ऐसी ठंड नहीं थी जिसे आप एसी या मौसम से जुड़कर देख लें, बिल्कुल नहीं। ये एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली ठंड थी जो सीधा हड्डियों को जमा रही थी। इस बिल्कुल साफ और व्यवस्थित कमरे के बीचों बीच एक चीज थी जो काफी अजीब लग रही थी। बिस्तर के पास एक लोहे की कुर्सी रखी थी, लेकिन उसका मुंह मरीज के बिस्तर की तरफ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो और मरीज को घूर रहा हो। सच कहूं तो इस एक साधारण सी कुर्सी ने पूरे कमरे के माहौल को बेहद डरावना बना दिया था। अब जो बात वास्तव में हैरान करने वाली है वो है वहां मौजूद असिस्टेंट नर्स का रिएक्शन। उसने राहुल को यह चेतावनी दी, उस कुर्सी को कभी मत छूना, और फिर बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो तुरंत कमरे से भाग गई। सोचिए जरा, एक मेडिकल प्रोफेशनल का अपने मरीज और ड्यूटी को छोड़कर इस तरह भाग जाना, ये साफ साबित करता है कि उस कमरे का डर सिर्फ कोई मनगढ़ंत अफवाह नहीं था। इसके बाद घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बदला। रात के 11:50 पर मरीज को भर्ती किया गया। तब तक सब कुछ स्थिर लग रहा था, लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद यानी रात 12:30 पर मरीज का ऑक्सीजन लेवल अचानक तेजी से गिरने लगा। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मरीज लगातार उस खाली लोहे की कुर्सी को घूर रहा था। वो डर से कांप रहा था और उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो आ गई, जबकि वहां कोई नहीं था। और फिर समय होता है रात के 3 बजे का। अस्पताल के सन्नाटे में ये समय सबसे भारी होता है। स्रोत सामग्री के अनुसार यही वो सटीक पल था जब उस कमरे का असली भयानक रूप सामने आया। ये वो पल था जब राहुल के सामने उसका सारा मेडिकल ज्ञान और विज्ञान ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। ठीक 3 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी विज्ञान नहीं समझा सकता। कमरे की हर एक मशीन, चाहे वो हार्ट मॉनिटर हो, ब्लड प्रेशर मशीन हो या आईवी अलार्म, सब एक साथ पीप करने लगते हैं। राहुल पागलों की तरह उन्हें रीसेट करने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी हार्ट मॉनिटर पर पल्स लाइनों की जगह नंबर दिखाई देने लगते हैं और वे नंबर पीछे की तरफ चलने लगते हैं। 10, 9, 8। मतलब ये किसी मेडिकल इमरजेंसी की हद से बहुत आगे की बात थी। मशीनों की इस डरावनी उल्टी गिनती के बीच वो बुजुर्ग मरीज खौफ की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एक भयानक चीख के साथ कहा, उसे यह बिस्तर चाहिए। यह सिर्फ एक कंफ्यूज मरीज की आवाज नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की आखिरी चीख थी जो साक्षात अपने सामने मौत को एक भौतिक रूप में देख रहा था। और तभी वो लोहे की कुर्सी अपने आप फर्श पर घिसटती हुई पीछे हुई। राहुल ने अपने आंखों के सामने एक आकृति को उस कुर्सी पर धीरे धीरे प्रकट होते देखा। एक महिला जिसने सफेद अस्पताल का गाउन पहना था। उसके लंबे काले बाल थे और चेहरा पूरी तरह से छुपा हुआ था। उसके हाथ उसकी गोद में बंधे थे। उसने सिर्फ अपनी एक उंगली उठाई और मरीज के बिस्तर की ओर इशारा किया और ठीक उसी पल मरीज का दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि आखिर इस घटना के पीछे का इतिहास क्या था। अगली सुबह राहुल ने अस्पताल के पुराने आर्काइव्स खंगाले। वहां पता चला कि कमरा 309 कभी मैटरनिटी यानी मातृत्व कक्ष हुआ करता था। सालों पहले वहां सर्जरी के दौरान भारी लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। अस्पताल ने इस मामले को दबा दिया और उसके पति की न्याय की गुहार को बिल्कुल अनसुना कर दिया। और तब से उस कमरे में भेजे गए कई मरीजों की रात 3 बजे अचानक मौत हो चुकी थी। हर बार मरने वाले ने कुर्सी पर बैठी एक महिला को देखने की बात जरूर कही थी, लेकिन राहुल इस सच्चाई को साबित करना चाहता था। अगली रात वो अपने कैमरे के साथ उस कमरे में अकेला गया और खुद उसी लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। उस रात खौफ का स्तर लगातार बढ़ता गया। रात 12:59 पर कमरे का तापमान अचानक गिर गया। 2:59 पर लाइटें टिमटिमाने लगी और ठीक 3 बजे बिस्तर की चादर धीरे धीरे ऐसी उठी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर लेट गई हो। और ठीक उसी पल उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए राहुल के कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मेरी जगह ले ली। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसी अदृश्य सत्ता की आवाज थी जो अब उस कमरे और उस बिस्तर पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी थी। चलिए अब देखते हैं कि ये खौफ कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। राहुल घबराकर अपनी जगह से उछला, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था और वो किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। बिस्तर पर लगे मरीजों को बांधने वाले पट्टे अपने आप कसकर बंद हो गए और फिर कमरों के मॉनिटर्स पर वही खौफनाक उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई। 5, 4, 3। और इस बार वो पीली खोखली आंखों वाली महिला बिस्तर के पास खड़ी थी जो राहुल को उस कुर्सी की ओर इशारा कर रही थी। दरअसल उसे उस कमरे की निगरानी के लिए किसी की जरूरत थी, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब अस्पताल का स्टाफ कमरा नंबर 309 का दरवाजा खोलने आया तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। कमरे में खौफनाक सन्नाटा पसरा था। बिस्तर पूरी तरह से खाली था, वहां कोई मरीज नहीं था। लेकिन जब नर्सों ने बिस्तर को छुआ तो वो अभी भी गर्म था, बिल्कुल वैसे जैसे वहां रात भर कोई सोया हो। और ये चीज राहुल के खौफनाक अंजाम को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वो लॉजिकल आत्मविश्वासी इंटर्न अब उस लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसका शरीर पूरी तरह से गतिहीन था, आंखें खुली हुई थी और त्वचा का रंग सफेद एकदम पीला पड़ चुका था। उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, उसके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। वो कमरा 309 का नया अनंत काल का मरीज बन चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डरी हुई नसें राहुल की लाश के सामने खड़ी थीं, तभी उस मृत इंटर्न ने अपना सिर धीरे से उनकी तरफ घुमाया। बिना किसी धड़कन के, बिना किसी जीवन के, उसने बिल्कुल उन्हीं शब्दों में चेतावनी दी, उसे बिस्तर पर बैठने मत देना। अतीत की वो खौफनाक चेतावनी अब राहुल की अपनी चेतावनी बन गई थी। हमारा ये एक्सप्लेनर एक ऐसा विचार देकर जाता है जिसे भुलाना सच में नामुमकिन है। अगर आप कभी किसी अस्पताल के कमरे में जाएं और वहां एक अकेली कुर्सी हो जिसका मुंह मरीज के बिस्तर की तरफ हो, तो क्या यह मान लेना सुरक्षित है कि वो कुर्सी खाली है या फिर उस पर बैठकर कोई पहले से ही किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है? इस डरावने विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। स्रोत सामग्री से ली गई इस कहानी से ये साफ होता है कि कैसे कुछ रहस्य विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।